बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम बज़्म शायरी में दुनिया उर्दू की उन मुमताज़ शख्सियात को मदऊ किया जाता है कि जिनका ताल्लुक बराह रास्त अदब तख्लीक करने से होता है। इसी ताल्लुक से आज हमारी बज़्म में हमारे खूबसूरत सीनियर शायर मौजूद हैं जिन्होंने ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अदब तख्लीक करने में सर्फ किया। उनके शेरी मजमूए भी आ चुके हैं, उन मजमूए कलाम को खासी पजीराई हासिल हुई है। हमारे बहुत अच्छे रफ़त इस्लाम सिद्दीकी हमारे बहुत अच्छे गेस्ट आज के रफ़त इस्लाम सिद्दीकी मौजूद हैं। हमारी ख़ास दरख्वास्त पर वो अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज हमारी बज़्म का हिस्सा बने हैं। नाज़रीन कराम, रफ़त इस्लाम सिद्दीकी साहब हमारी ख़ास दरख्वास्त पर आज हमारी बज़्म शायरी का हिस्सा बने हैं और हम आज उनसे तादेर कलाम भी समाअत करेंगे, उनकी गुफ्तगू भी आपकी समाअतों तक मुंतकिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रफ़त इस्लाम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे रफ़त भाई, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। बहुत बहुत शुक्रिया। कबल इसके कि मैं आपकी खिदमत में कोई सवाल कायम करने की जिसारत करूँ या आप से दरख्वास्त गुजार रहा हूँ कि कुछ कलाम पेश कीजिए, मैं अपने चैनल के CEO आमिर मसूद शेख साहब की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज हमारी प्रोग्राम बज़्म शायरी का हिस्सा बने। जी, शेख साहब तो बड़े अदब नवाज शख्सियत हैं, माशाल्लाह आपका चैनल ये बरसों से ही प्रोग्राम कर रहा है बज़्म शायरी का। बेशक बेशक, बहुत शुक्रिया। तो रफ़त भाई, हम आपसे बहुत कुछ जानना चाहेंगे, आपकी इल्मियत से इस्तिफ़ादा करेंगे, आपके कलाम से इस्तिफ़ादा करेंगे। तो आप अगर इजाज़त दीजिए तो मैं सवाल कायम करने की जिसारत करूँ। कायम तो नमाज करते हैं, आप सवाल पूछिए। जी, बहुत 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 शुक्रिया आपका। जी। तो रफ़त साहब, ये बताइए कि शायरी की जानिब आने का कोई इत्तेफाकी हादसा हुआ या आपने बाकायदा कोई प्लानिंग की कि नहीं अशार कहने, तो किस तरह से शायरी की जानिब आने का आगाज हुआ? देखिए, ये कोई प्लानिंग नहीं हुआ। माफ कीजिएगा, मैं समझता हूँ ये तो एक वायरस है। ठीक है, जो आपके अंदर किसी आज़ा में छुपा हुआ बैठा रहता है खामोश। वाह। और जब आप उस दौर से गुजरते हैं, जब आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होती हैं, नौजवानी में आप कदम रखते हैं, तो ये वायरस अंगड़ाई लेके एकदम उठ जाता है। अच्छा। और कहता है कि भाई चलो कुछ कहो अब। ठीक है। तो फिर आप खुद ही महसूस करते हैं कि आप में ये शेर कहने की सलाहियत कुदरत की तरफ से वदियत की गई। ठीक है, बहुत। तो ये मेरे साथ भी हुआ कॉलेज के ज़माने में, नौजवानी के आलम में जी। शेर कहना शुरू किया। अच्छा। और उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा। तो ये बाकायदा आपके को हाफजे में है कि आपने शायरी का आगाज बाकायदा किस सन में किया? ये सन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उस 9th या 10th क्लास में था जब। अच्छा 9-10 में थे। और उसके बाद मुसलसल, अब यानी ये जो मेरी किताब एक दाग नहा और है, ये मार्केट में आई है 2012 में। अच्छा। यानी इसमें मेरी 40 साल शायरी का इसमें वाह वाह। वो 40 साल में तक जो अदबी काविशात आपकी रही हैं, वो जो तख्लीकी जो काम था, वो आपने उसे यकजा किया है अपने मजमूए कलाम में। तो हमारी जानिब से बहुत मुबारक हो कि आप एक वो मुहावरतन एक बात कहते हैं कि देर आया दुरुस्त आए। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरह से आजकल हम अपनी नौजवान नस्ल को देख रहे हैं कि वो 6 महीने होते हैं उन्हें अशार कहते हुए, और 7वें महीने उनका दुनिया का सबसे बड़ा मसला उनके नज़दीक होता है किताब की इशाअत, है ना। तो इतनी जल्दबाजी नहीं होना चाहिए। और जिसकी मिसाल आप सामने मौजूद हैं कि बताइए 40 साल शेरी मुशक्क़त के बाद आप एक मजमुआ लेकर आए। वजह ये थी कि मैं BSc करने के बाद बैंक में मुझे जॉब मिल गया। अच्छा। और फिर बैंक में जो हमने सर झुका के काम शुरू किया, तो फिर आपको पता है बैंक में जाने का टाइम होता था, उस जमाने में आने का टाइम नहीं। वाह वाह वाह। तो उसमें बिजी रहे, तो बीच बीच में अपना शायरी भी हम करते रहे। तो अब बैंक से रिटायर होने के बाद अब फुर्सत है, तो फिर वाह वाह। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि बैंक में सर झुकाकर काम किया और अदब में सर बुलंद करके काम किया आपने, है ना। बहुत अच्छी बात है। तो हम ये भी चाहेंगे रफ़त साहब कि अपनी ज़िंदगी के
गुज़िश्ता जो आपका वक्त गुज़रा उसके ताल्लुक़ से कुछ फरमाइए कि वक्त कैसा गुज़रा, कहाँ कहाँ रहे, और शायरी के लिए जैसा कि आपने बताया कि 40 साल मशक़ करने के बाद आप मजमुआ लेकर आए, तो पाकिस्तान से बाहर भी इत्तेफाक हुआ आपका जाने का? जी जी, मैं जाता रहता हूँ। अभी मैं पिछले साल ऑस्ट्रेलिया गया हुआ था। अच्छा। मेरा बेटा वहाँ का रेजिडेंट है। अच्छा अच्छा, उससे मिलने गया था। बहुत तो अच्छा। वहाँ अशरफ शाद साहब हैं। जी जी, बड़ी हमारे मशहूर शख्सियत है, बहुत आपके भी दोस्त बिल्कुल हैं, बहुत बड़े मेरे भी सहाफ़ी, दोस्त हैं। बहुत बड़े सहाफ़ी, बहुत अहम शायर, बहुत अच्छे शायर। उन्होंने वहाँ पर उर्दू इंटरनेशनल के नाम से एक अदबी फोरम कायम जी किया हाँ, हुआ बिल्कुल। है, और उसमें वो हर महीने शोरा को जमा करके नशिस्त किया करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। उनकी नशिस्तों में वहाँ मैं शिरकत करता रहा। अच्छा। फिर वो कोविड आ गया तो उन्होंने फिर वो जूम पे सिलसिला शुरू जी कर जी दिया। बिल्कुल उसमें आप भी एक दफा बिल्कुल। मैं शामिल थे। आपके इल्म में ले आऊँ कि मुझे ये शरफ हासिल है कि आप गए थे वहाँ अशरफ मुशायरे शाह साहब ने मुझे मधु किया था मुशायरों में, मुझे पता और उन्होंने पूरी एक, देखिए मुशायरे का एहतमाम करना, उसका इनेकाद करना एक अलग चीज़ है, लेकिन फ़रोग़ उर्दू के लिए अपनी काविशात मुसलसल जारी रखना ये एक बड़ा अमल है। तो न सिर्फ वो मुशायरों के ताल्लुक़ से बल्कि मौसीकी के ताल्लुक़ से, फिर वो आर्ट गैलरीज वगैरह का क़याम अमल में वहाँ आए। तो हम तो ये समझते हैं कि शाद साहब मुसलसल काम कर रहे हैं फ़रोग़ अदब के लिए, फ़रोग़ उर्दू के लिए, और हमें ऐसी ही शख्सियात की ज़रूरत है जो हमारे अदब को फ़रोग़ दें, जो हमारी शायरी को फ़रोग़ दें, जो हमारी ज़बान को फ़रोग़ दें, है ना। बिल्कुल ही बहुत अच्छा किया। तो अगर हम आपसे गुजारिश करें कि कुछ कलाम अता कीजिए। जी बिल्कुल, मैं एक 4 लाइनों की नज़्म से शुरू करता हूँ। जी अता कीजिए। उसका उन्वान है पहली नज़र। वाह, पहली नज़र। झील जैसी आंखों में बर्फ जैसी खामोशी। बहुत अच्छे। झील जैसी आंखों में बर्फ जैसी खामोशी, और सकूत होठों पर रात जैसे सहरा की। वाह 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 वाह। झील जैसी आंखों में बर्फ जैसी खामोशी, और सकूत होठों पर रात जैसे सहरा की। बहुत अच्छे। उसको देखता हूँ मैं, वाह। बर्फ सी पिघलती है, वाह। उसके होठ हिलते हैं, धूप सी निकलती। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये थी वाह छोटी वाह सी वाह वाह, नज़्म। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ और कलाम अता कीजिए। जी मैं करता हूँ। जी जी, नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं रिफ़अतुल इस्लाम साहब, जो अपनी खूबसूरत गुफ्तगू, अपनी याददाश्तें आपसे और हमसे शेयर कर रहे हैं। अपना खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक और हमारी समात तक मुंतकिल कर रहे हैं। इस वक्त वो ये तय कर रहे हैं कि वो कौन सी नज़्म या कौन सी गज़ल आपकी समातों तक मुंतकिल करेंगे। तो जी रिफ़त भाई। राह उल्फत में क्या मिला मुझको। वाह। छोटी बहर की। जी जी। राह उल्फत में क्या मिला मुझको, वाह। दो घड़ी कोई आ मिला मुझको। बहुत अच्छे। वाह। राह उल्फत में क्या मिला मुझको, दो घड़ी कोई आ मिला मुझको। दश्ते उल्फत की खाक छानी थी। वाह। दश्ते उल्फत की खाक छानी थी, अपना ही नक्श पा मिला भाई मुझको। बहुत अच्छे रिफ़त साहब। वाह 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 वाह। दश्ते उल्फत की खाक छानी थी, अपना ही नक्श पा मिला मुझको। रास्ते भी अजीब होते हैं, रास्ते भी अजीब होते हैं। रास्ते भी अजीब होते हैं, आज वो बेवफा मिला मुझको। रास्ते कहने। भी अजीब होते क्या हैं, कहने। आज वो बेवफा मिला मुझको। और लोग जिसको रकीब कहते हैं, लोग जिसको रकीब कहते रकीब हैं। कहते हैं, एक दर्द आशना मिला मुझको। वाह 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 वाह। लोग जिसको रकीब कहते हैं, वाह। एक दर्द आशना मिला मुझको। और मेरे मौला मैं तुझसे क्या मांगू, वाह। मेरे मौला मैं तुझसे क्या मांगू, मेरा बिछड़ा हुआ मिला मुझको। बहुत अच्छे साहब। मेरा वाह बिछड़ा हुआ मिला। वाह वाह। और उसकी जुल्फों के साए में रिफत, एक सूरज नया मिला मुझको। उसकी जुल्फों में, उसकी जुल्फों के साए में रिफ़त, एक सूरज नया मिला। बहुत अच्छे, बहुत राह अच्छे। उल्फत में क्या मिला मुझको, वाह। दो घड़ी कोई आ मिला मुझको। वाह वाह। नाज़रीन कराम, आप खूबसूरत कलाम समात कर रहे हैं रिफ़अतुल इस्लाम सिद्दीकी से, और ये होता है 40 साल की मुशक्क़त के बाद अपने कलाम को किताबी शक्ल में लाने का फ़ायदा। हम उन तमाम नौजवानों से दरख्वास्त गुजार हैं कि वो जो 6 महीने शायरी करने के बाद 7वें महीने
इससे मरज़ में मुब्तला हो जाते हैं कि उनकी किताब आ जाए। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं रिफ़तुल इस्लाम सिद्दीकी, जिन्होंने तवील उम्र शायरी को दी और उसके बाद एक मजमुआ लाए और क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम एक वक्फ़े पर जा रहे हैं। वक्फ़े से दोबारा हाजिर होकर रिफ़तुल इस्लाम सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करेंगे कि अपना कलाम हमारी समातों तक मुंतकिल करें। हम वक्फ़े से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी में रिफ़तुल इस्लाम सिद्दीकी साहब, जो खूबसूरत मीठी मीठी गज़लें आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। हमने जहाँ से सिलसिला मुनक़ता किया था, इस सिलसिले को दोबारा वहीं से जोड़ते हैं। जी रिफ़त भाई, एक और गजल पेश अता कीजिए। ज़रूर ज़रूर। यार का दर है और एक मैं हूँ। यार का दर है और एक मैं हूँ। यार का दर है और एक मैं हूँ, एक पत्थर है और एक मैं। वाह 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 वाह। यार का दर है और एक मैं हूँ, एक पत्थर है और एक मैं हूँ। बज़्म में उसकी गर्दिश में पे हम। वाह। बज़्म में उसकी गर्दिश में पे हम, एक सागर है और एक मैं। बहुत अच्छे, क्या रदीफ का इस्तेमाल किया आपने। वाह वाह वाह। बज़्म में उसकी गर्दिश में पे हम, एक सागर है और एक मैं हूँ। हिजर की शब हर एक तारे बिस्तर। वाह। हिजर की शब हर एक तारे बिस्तर, खारे बिस्तर है और एक मैं। वाह 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 वाह। हिजर की शब हर एक तारे बिस्तर, खारे बिस्तर है और एक मैं हूँ। वाह। ज़र्फ की वुसअतों को समेटे। वाह। ज़र्फ की वुसअतों को समेटे एक समंदर है। बहुत अच्छे, बहुत। ज़र्फ की वुसअतों को समेटे। वाह 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 वाह। एक समंदर है और एक मैं हूँ। और एक मैं हूँ। और उसके कूचे में जाकर तो देखो। वाह। रंगे महशर है और एक मैं हूँ। भाई क्या खूबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं आप। वाह वाह। ये जरा फिर एक बार जहमत कीजिएगा। उसके कूचे में जाकर तो देखो। वाह। रंगे महशर है और एक मैं हूँ। वाह। और आखिरी शेर है कि सुबहोदम मैं कदे से रवाना, शेख मेंबर है और एक मैं हूँ। क्या कहने, क्या यार का दर है और एक मैं हूँ। बहुत खूबसूरत। एक पत्थर है और एक। बहुत अच्छे। कुछ और कलाम अता कीजिए। जी मैं पेश कर। जी ज़रूर। आजकल टाइम मैनेजमेंट का बड़ा मसला है। लोग एक दूसरे से मिलते हुए भी उसी पे कहा है कि कहने को तो कह देते हैं, अच्छा शाम को मिलते हैं। कहने को तो कह देते हैं, अच्छा शाम को मिलते हैं। लोग इस शहर के हंगामे में अब तो नाम को मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत। कहने को तो कह देते हैं, अच्छा शाम को मिलते हैं। वाह। लोग इस शहर के हंगामे में अब तो नाम को मिलते हैं। वाह। और एक देवी की संगत में हम घंटों बैठा करते थे। एक देवी की संगत में हम घंटों बैठा करते थे। और अब ओट से दरवाजे की बस प्रणाम को मिलते। बहुत अच्छे रिफत भाई, वाह वाह। एक देवी की संगत में हम घंटों बैठा करते थे और अब ओट से दरवाजे की बस प्रणाम को। वाह 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 वाह। और दिन भर की मेहनत से जब ये जिस्म शिकस्ता होता है, दिन भर की मेहनत से जब ये जिस्म शिकस्ता होता है, रात के बंद दरीचे में दो पल आराम को मिलते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रात के बंद दरीचे में दो पल आराम को मिलते हैं। वाह। लो फिर फोन की घंटी चीखी, लो फिर फोन की घंटी चीखी, कोई पुराना दर्द उठा। वाह। लो फिर फोन की घंटी चीखी, कोई पुराना दर्द उठा। लो फिर इस गमखार से कह दें, अच्छा शाम को मिलते हैं। बहुत अच्छे, लो फिर फोन की घंटी चीखी, कोई पुराना दर्द उठा। रिफत भाई, वाह वाह। लो फिर इस गमखार से कह दें, वाह, अच्छा शाम को मिलते हैं। वाह। और लोग जो हंसकर मिलते हैं तो ये उनकी मजबूरी है। वाह। लोग जो हंसकर मिलते हैं तो ये उनकी मजबूरी है। अपने मतलब को मिलते हैं, अपने काम को मिलते हैं। बहुत अच्छे, अपने मतलब को मिलते हैं, अपने काम को मिलते हैं। और दुनिया के इल्जाम सजा लो रिफत अपने सीने पर। वाह। दुनिया के इल्जाम सजा लो रिफत अपने सीने पर। राह इश्क के ये तमगे तो हर बदनाम को मिलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। हर बदनाम को मिलते हैं। बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप समाअत कर रहे हैं रिफ़तुल इस्लाम सिद्दीकी साहब को। खूबसूरत कलाम, और मैं इनके कलाम के ताल्लुक़ से
इनसे कुछ सवाल कायम करने की जसारत करता हूँ। रिफत भाई, ये बताइएगा कि आप जो खूबसूरत कलाम पेश फरमा रहे हैं, पेश कर रहे हैं, अगर नागवार ना गुजरे तो ज़रा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इतनी खूबसूरत गज़लें हैं और एक मामला आजकल चल रहा है कि यार ये किताब की गज़ल है और ये मुशायरे की गज़ल है, शायद आपकी समात तक भी ये जुमले पहुँचे हों शौरा के ताल्लुक से। तो आपकी अब तक की जितना कलाम, आपका अब तक का जितना कलाम हमने समात किया, तो हमें तो इनमें वो दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं, यानी ये बेहतरीन किताब का भी मवाद है और बेहतरीन मुशायरे का भी। तो आप ये तो आपकी ज़रा नवाजी है जनाब। वैसे मैं बहुत तन्हाई पसंद इंसान हूँ, हाँ। न सिताइश की तमन्ना न सिले की परवाह, वाह। जो गालिब ने कहा था। जी जी। तो मशायर वशायर में मैं नहीं जाता, किताब भी मैंने खुद छपवा के अपने दोस्तों में बांट दिया। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, तो आप ये बताइए कि जैसे शहर में मुशायरों का एहतमाम किया जाता है, मुख्तलिफ अदबी तंजीमें और मुशायरों का एहतमाम करती हैं, तो हमें कम इत्तेफाक होता है आपसे कलाम समात करने का मुशायरों में, कि जिसकी आपने वजाहत यूँ फरमाई कि आप तन्हाई पसंद हैं। तो आप तन्हाई पसंदी के सबब से कोई गोशा नशी शायर तो नहीं हो गए? गोशा नशीनी समझ लीजिए, क्योंकि अब आपने बुलाया तो मैं हाजिर हो गया। जब कोई बुलाता है तो चला जाता हूँ। मतलब पीआर का आदमी नहीं हूँ कि मैं पीआर करता फिरूँ कि भाई हर मुशायरे में मुझे जाना है। अच्छा, कोई ऐसी वो ख्वाहिश का इजहार नहीं करते हैं। गुड, बहुत अच्छी बात है और हमें यकीनन बहुत खुशी है आपसे कलाम समात करके, आपकी गुफ्तगू से। तो रिफत भाई, ये बताइए कि शहर का जो अदबी मंजरनामा है, चूँकि आपने एक उम्र का खासा वक्त जो है वो अदब को दिया है, अदब तख्लीक करने में दिया है, तो शहर की अदबी फ़ज़ा को आप कैसा महसूस करते हैं? अदब की फ़िज़ा तो बड़ी अच्छी है। नए नौजवान शायर हमारे बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छा कह भी रहे हैं वो, और आजकल तो उनको मौक़े भी बहुत मौजूद हैं। यानी कोविड के ज़माने में भी जूम मुशायरा शुरू हो गया है कि आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं। तो अच्छा है, इस तरह से एक तरह से शायरी को फ़रोग भी मिल रहा है, शायरी को फ़रोग मिल रहा है, लोगों को मौक़े भी मैसर। अच्छा, जूम मुशायरों के ताल्लुक से आप शौरा का ये नहीं समझते कि वो उनका कलाम तो पहुंच रहा है, लेकिन वो हमारे बहुत सारे शौरा कराम जो इस तरह से शायद अफोर्डिंग पोजीशन में नहीं हैं कि वो यूं ही बैठें और कलाम सुनाएं, और उनका वो जो मुशायरों में एक नजराने का एहतमाम होता है। हाँ, वो बेचारों का मारा गया, उनकी है ना, जिनकी रोजी का सिलसिला ये था। यानी जो कुल वक्ती शायर हैं, जिनका काम यही है। और जब मुशायरे होते थे उनको बुलाया जाता था, इनवाइट किया जाता था, उनके रहने का बंदोबस्त किया जाता था, और उनको जाहिर है वो भी नजराना ही पेश किया जाता था। वो सब उससे महरूम वो नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि जूम मुशायरों का जो एहतमाम कर रहे हैं, पहलू है, उन्हें चाहिए कि वो कम से कम उन शौरा के लिए तो कुछ ना कुछ नजराने का एहतमाम करेंगे जिनका ओढ़ना बिछोना ही शायरी है और जिनके ज़िंदगी का मसला ही अदब जो है वो है, और उसे वो अदब की उस गुत्थी को सुलझाने में ज़िंदगी वक्फ कर रहे हैं। तो ये तो यूं ही एक बात आ गई आपने जूम मुशायरे के ताल्लुक से फरमाया। तो हम ये भी जानना चाहेंगे रिफत भाई आपसे कि जब आप शायरी की जानिब आए, शायरी का आगाज़ हुआ, तो उस वक्त आपके साथ और भी कुछ लोग थे उस दौर में? जी हाँ, बस वो कॉलेज की बैतबाजी की में हिस्सा लिया करते थे, कॉलेज के मुशायरों में पढ़ा करते थे। उसके बाद हम हिजरत करके पाकिस्तान आ गए, दोस्त भी इधर उधर कहीं से कहीं चले गए। अच्छा, उसके बाद अपने ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा रिफत भाई कि आपने जैसा कि हिजरत का जिक्र किया, तो हमारे यहाँ बेशतर सीनियर शौरा की जो यानी जितने सीनियर शौरा मौजूद हैं, तो वो तमाम कमो बेश वही हैं जो हिजरत करके पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, और उसके बाद हमने ये देखा कि ताहाल भी आज भी वही शौरा कराम मौजूद हैं सीनियर की सफ़ में, और उनके बाद की जो सफ़ थी जो पाकिस्तान में पैदा हुए, तो उनकी शायरी का रंग और हिजरत करके आने वाले शौरा का रंग, इसमें कोई फ़र्क महसूस करते हैं?
जी हाँ, वो पुराने जो सीनियर शायर हैं वो अपनी रिवायतें बरकरार रखे हुए हैं ठीक है, और उनके अदब में वो उस्ताद का रंग भी नज़र आता है, साथिज़ा का ठीक है, नज़र आता है। और आजकल की यहाँ के शायरों में नई नई तजर्बात भी वो कर रहे हैं, ये अच्छी बात भी है। हाँ, एक तरह से वो गज़ल को एक नया रुख दे रहे हैं। गज़ल को एक नया रूप दे रहे हैं। और क्या उसमें हमने ये देखा कि आप, जैसा कि हमारे सामने मिसाल हैं कि आप हिजरत करके तशरीफ़ लाए पाकिस्तान, और आपकी शायरी में भी कहीं ना कहीं वो कर्ब दिखाई देता है, हिजरत का कर्ब है ना। खा के उसको आपने इस्तारतन ना इस्तेमाल किया हो, लेकिन वो कर्ब दिखाई देता है आपकी शायरी में। तो क्या वही कर्ब आपको पाकिस्तान में पैदा होने वाले शौरा कराम की शायरी में दिखाई देता है? नहीं, वो कर्ब दिखाई नहीं देता। वो कर्ब दिखाई नहीं देता। वाह, ये पूरा एक, यानी एक, उस कर्ब के लिए गज़ल है मेरी, वो मैं आपकी खिदमत में, जी जी जरूर, आप इजाज़त दें तो जी जी। पेश करता हूँ। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं रिफ़तुल इस्लाम सिद्दीकी साहब, जो अपना कलाम, चूँकि गुफ्तगू हो रही थी हिजरत के तनाजुर में, हिजरत के ताल्लुक़ से, तो वो उनकी किताब में मौजूद है। वो कलाम जो हिजरत के ताल्लुक़ से तहरीर किया गया है, वो उसे तलाश कर रहे हैं। जैसे ही वो तलाश करते हैं, हम वो कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल करते हैं। जी रिफ़त भाई। जी, अर्ज़ किया है कि ये जो हम दीदा तर साथ लिए फिरते हैं, ये जो हम दीदा तर साथ लिए फिरते हैं, एक रूदाद सफ़र साथ लिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जो हम दीदा तर साथ लिए फिरते हैं, वाह। एक रूदाद सफ़र साथ लिए फिरते हैं, कोई दीवार न दर साथ लिए फिरते हैं, वाह, कोई दीवार न दर साथ लिए फिरते हैं, अपने कांधों ही पे घर साथ लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कोई दीवार न दर साथ लिए फिरते हैं, अपने कांधों ही पे घर साथ लिए। वाह, आग बरसाए फलक या कोई तूफान आए, वाह, आग बरसाए फलक या कोई तूफान आए, साहिबा अपना ही सर साथ लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आग बरसाए फलक या कोई तूफान आए, साहिबा अपना ही सर साथ लिए फिरते हैं, और दीद की भीख मिलेगी कि तेरे दर के फकीर, वाह, दीद की भीख मिलेगी कि तेरे दर के फकीर, कासा कल्ब नजर साथ लिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कासा कल्ब नजर साथ लिए वाह। फिरते हैं, और एक उम्मीद कि मिल जाए कहीं राह में वो, वाह, एक उम्मीद कि मिल जाए कहीं राह में वो, बस यही ज़्यादा सफ़र साथ लिए। बहुत अच्छे, बहुत बस यही अच्छे। ज़्यादा सफ़र साथ लिए फिर। वाह वाह, बहुत अच्छे। और हम कहाँ दानो यकता किसी हिरफत में, वाह। एक शेर कहने का हुनर साथ लिए। बहुत अच्छे, बहुत हम अच्छे। कहाँ दानो यकता किसी हिरफत में, वाह, कि एक शेर कहने का हुनर साथ लिए फिर। बहुत अच्छे। और जहन रखते हैं कि रहजन का नहीं है खटका, वाह, जहन रखते हैं कि रहजन कि का। रहजन का नहीं है खटका, फिक्र के लालो गोहर साथ लिए। वाह 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 वाह। जहन रखते हैं कि रहजन का नहीं है खटका, फिक्र के लालो गोहर साथ लिए फिरते हैं। वाह, बहुत खूब। और मकता है कि कारवां लुट चुका एक जान है बाकी रिफत, वाह, कारवां लुट चुका एक जान है बाकी रिफत, जो बिना खौफ व खतर। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे साथ मौजूद हैं रिफ़तुल इस्लाम सिद्दीकी। इस वक्त हम एक वक्फे पर जा रहे हैं। वक्फे से दोबारा हाजिर होकर रिफ़तुल इस्लाम सिद्दीकी साहब को ज़हमत कलाम देते हैं। नाज़रीन कराम, हम वक्फे से दोबारा हाजिर हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रिफ़त इस्लाम सिद्दीकी साहब, जो अपना खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल कर रहे हैं। हम जहाँ से हम वक्फे पर गए थे, जहाँ से सिलसिले को, शेरी सिलसिले को मुनक़ते किया था, उस सिलसिले को दोबारा वहीं से जोड़ते हैं। जी रिफ़त भाई। गज़लें तो आपने सुनी, एक मैं नज़्म आपको सुनाता जी हूँ। जी ज़रूर अता कीजिए। आज़ाद नज़में आपकी मैंने देखी, आजकल आप बहुत जी कह जी, रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। तो ये ओपन हार्ट सर्जरी इसका उन्वान, वाह, और इस वारदात से मैं गुजर चुका हूँ। अच्छा, और जो सामईन अगर इससे गुजरे हैं तो वो इसको एंजॉय करेंगे। वाह, अजब एक सर्द कमरा था, अजब एक सर्द कमरा था, अजब बेरहम सा एक सर्द कमरा, वाह,
अजब एक सर्द कमरा था, अजब बेरहम सा एक सर्द कमरा, और उसमें तंग आजुर्दा रगों से मुजमहिल दुखते हुए दिल, और उसमें तंग आजुर्दा रगों से मुजमहिल दुखते हुए दिल, शिकस्ता पुख्ता कार आशुफ्ता जां दिल, वाह जवां पीराना साल और नौजवान दिल, असीराने फरेबे दोस्तां दिल, वाह 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 सिमट कर एक नुक्ता बन गए थे, कोई जामिद सा लम्हा बन गए। वाह वाह वाह, अजब एक सर्द कमरा था, बहुत अच्छे, अजब बेरहम सा एक सर्द कमरा, बहुत अच्छे। जहां नुक्ते किसी पैवंदकारी के, किसी बखियागरी के मुंतजिर थे, कि नोके खंजर व निश्तर ही ठहरी थी मसीहा, वाह हुनरमंद उंगलियां निश्तर संभाले, बाइज़्ने रब रगो रेशों को बाहम जोड़ती थी, नसों के बंद रस्ते खोलती थी, वाह, रगो पे में नशा सा घोलती थी। क्या कहने। अजब बेख्तियारी की फजा थी, वहीं सर पर खड़ी जैसे कज़ा थी, वाह, अजब एक सर्द कमरा था, बहुत अजब अच्छे। बेरहम सा एक वाह सर्द वाह कमरा, वाह वाह, कि नोके खंजरों निश्तर ही ठहरी थी मसीहा, हुनरमंद उंगलियां निश्तर संभाले, रगो रेशों को बाहम जोड़ती थी, नसों के बंद रस्ते खोलती थी, रगो पे में नशा सा घोलती थी, अजब बेख्तियारी की सबा थी फजा थी, वहीं सर पर खड़ी जैसे कज़ा थी, अजब बेख्तियारी की फजा थी, वहीं सर पर खड़ी जैसे कज़ा थी, वाह, अजब एक सर्द कमरा था, बहुत अच्छे, जो बेहोशी में गुजरी उससे नुक्ते बेखबर थे, वाह, कहीं महवे सफ़र थे, कहीं खुद राह गुजर थे, मगर इतना पता था, जो नुक्ता नोके निश्तर से मसीहाई के सब लम्हे चुरा कर दोबारा फिर न धड़का, वाह, वो नुक्ता आह खाबीदा, वो नुक्ता वो पल में दास्ता माजी की कोई बन चुका, क्या कहने, क्या कहने। और जो नुक्ता अपने रब के हुक्म कुन से दोबारा चल पड़ा था, वो अपने चाहने वालों में फिर से आ मिला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो बेहोशी में गुजरी उससे नुक्ते बेखबर थे, कहीं महवे सफ़र थे, कहीं खुद राह गुजर थे, मगर इतना पता था, जो नुक्ता नो के निश्तर से मसीहाई के सब लम्हे चुरा कर दोबारा फिर न धड़का, वो नुक्ता आ खाबीदा, वो नुक्ता वो पल में दास्ता माजी की कोई बन चुका था, वाह, और जो नुक्ता अपने रब के हुक्म कुन से दोबारा चल पड़ा था, वो अपने चाहने वालों में फिर से आ मिला था, अजब एक सर्द कमरा था, अजब बेरहम सा एक सर्द। वाह, मैं एक ऐसा ही नुक्ता अपने आका की रज़ा से नवीद ज़िंदगी तोहफे में लेकर मैं अपने चाहने वालों में फिर से आ मिला था, मेरे बच्चे मेरी आंखों के तारे, अजीज़ अहबाब मेरे दोस्त सारे, मुबारकबाद मुझको दे रहे थे, मेरे नज़दीक ये भी हरफे कुन का मौज़ा, बहुत अच्छे, अजब बहुत एक अच्छे, सर्द कमरा था, बहुत अजब अच्छे, बेरहम सा एक बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूबसूरत नज़्म आपने पेश की। अच्छा रिफत भाई, हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, चूँकि आज़ाद नज़्म के ताल्लुक से आपने गुफ्तगू फरमाई और कलाम पेश किया, आज़ाद नज़्म के ताल्लुक से हमने ये देखा कि अब जिस तरह से आज़ाद नज़में कही जा रही हैं, जी जी, तो उसमें यानी वो एक जिसे आप कहते हैं पंच लाइन, उसका सहारा लिया जा रहा है, यानी काफ़ियों का सहारा लिया जा रहा है आज़ाद नज़्म में। जबकि जब हमारी तरबियत हुई तो हमारे इल्म में ये लाया गया कि आज़ाद नज़्म में अगर काफ़ियों के तकरार होती है या काफ़िए मौजूद होते हैं तो वो उसकी बदतरीन शक्ल है, कोई अच्छी बात नहीं है आज़ाद नज़्म के ताल्लुक से। लेकिन हम आज अपने बहुत से सीनियर शौरा कराम को देखते हैं कि उसमें एक रिदम लाने की काविश में, रिदम लाने की कोशिश में वो काफ़ियों को साथ लेकर आते हैं, तो आज़ाद नज़्म का जो है बुनियादी मकसद तो फौत हो जाता है इससे। नहीं, आज़ाद नज़्म में काफ़िए अगर ना भी हो तो उसमें एक रिदम और एक रवानी होनी चाहिए, ठीक है, वो ऐसा लगे कि जैसे एक बहता हुआ एक पानी नदी का जा रहा है। ठीक है रिफत भाई, ये तो एक बुनियादी चीज़ है ना, मतलब उसकी एक बहर मौजूद है। आज़ाद सिर्फ आप इसमें हैं कि आप उसे किस तरह से तोड़ रहे हैं। कवाफी और रदीफ की पाबंदी जरूरी नहीं है, नहीं है, जरूरी नहीं लेकिन है, अगर मिलते हुए अल्फाज उसमें आ रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल, मैंने यही आपसे सीखने के लिए सवाल कायम किया कि बेशतर शौरा कराम आज़ाद नज़्म में मुसलसल काफ़ियों को लेकर चल रहे हैं, और जो मेरा ख्याल है कि इसकी ज़रूरत नहीं है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। आजाद नज्म को तो वो आजाद है ना, आजाद नज्म का मतलब यही है कि आप आजाद नहीं। हैं, जिस तरह चाहे लिखें। आपने ठीक कहा, नहीं ऐसा नहीं। आजादी आपको सिर्फ इन मानों में है कि आप उसकी शक्ल की जो तरतीब है वो तब्दील कर लीजिए। हाँ, नहीं, जो आप नहीं, औजान में आजाद नहीं है। आप देखें ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको लेकिन वो बहुत- नस्र से इसीलिए मुख्तलिफ है, उसे नसरी नज्म हम इसीलिए कह रहे हैं कि उसमें एक बहराव, एक उसमें एक रवानगी और एक रो में नहीं, उसमें नहीं, बहती हुई नजर आए। ये दो बातें हो जाती हैं रिफत भाई। नसरी नज्म जो है वो तो बहरहाल उसकी इस्तिलाही दुरुस्त नहीं है, यानी नस्र बिल्कुल एक अलग चीज है ना। प्रोज पोएम ये हाँ, हमारी वो अंग्रेजी देखिए, अदब से आई ठीक है, लेकिन नून मीन राशिद साहब इसके जो बाबा है, वो नसरी नज्म के नहीं थे, कहलाते हैं आजाद इसके। नज्म के थे। आजाद नज्म। आजाद नज्म के थे। आजाद नज्म शायरी की सबसे मुश्किल सिन्फ है। जी जी। हमने आजाद नज्म उसे समझ लिया है जो नसरी नज्में कही जा रही हैं। वो ट्रक आ रहा था, उसकी लाइट जली और ट्रक जो है वो खाई वो में तो गिर फिर एक गया। अफसानवी रंग दे दिया जाए। यानी वो खाई में गिर गया। आज मैं बहुत उदास हूँ, आप याद आ रहे हैं, मतलब ये नहीं था। आजाद नज्म सिर्फ अपनी शक्ल में आजाद है। जी जी। आप आजाद नज्म से ज्यादा पाबंदियां आपको किसी चीज में नहीं मिलेंगी। आप उसमें पाबंद हैं कि आप उसमें बहर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आजाद सिर्फ इसमें है कि आप उस बहर को किस तरह से तोड़ रहे हैं और उसकी शक्ल क्या बना रहे हैं। बिल्कुल सही है फरमा ना। रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो हम आपसे फिर जहमत चलिए आजाद देंगे नज्म को आपको। छोड़ते हैं, हम फिर गजल की तरफ आ जाते नहीं हैं। नहीं, आप बिल्कुल आजाद नज्म भी पेश कीजिए और गजल जी, भी जी। पेश कीजिए। और मुझे तो अगर जाती तौर पर मैंने कभी यूं फरमाइश नहीं की, लेकिन आपसे मैं फरमाइश करता हूं कि कोई गजल जरूर पेश कीजिए। आपकी गजलें मुझे बहुत पसंद आ रही हैं। बड़ी नवाजिश है आपकी। देखिए, अब मैं आपको एक ऐसी गजल सुना रहा हूँ जिसकी रदीफ बहुत लंबी है। अच्छा सिर्फ शुरू के जो 2 लफ्ज हैं उसमें एक काफिया है और बाकी पूरी रदीफ। अच्छा, वाह वाह। फूल चेहरे हैं कि आंखों में उतर आए हैं ख्वाब। वाह, आंखों में उतर आए हैं ख्वाब। फूल, ये चेहरे जो है ये काफिया है, बाकी जो रदीफ। फूल चेहरे हैं कि आंखों में उतर आए हैं ख्वाब, रंग बिखरे हैं कि आंखों में उतर आए हैं। बहुत अच्छा है। फूल चेहरे हैं कि आंखों में उतर आए हैं ख्वाब, रंग बिखरे हैं कि आंखों में उतर आए हैं ख्वाब। वाह, उसकी तस्वीर है, साया है कि आया है कोई। बहुत अच्छे। उसकी तस्वीर है, साया है कि आया है कोई। उसके वादे हैं कि आंखों में उतर आए हैं ख्वाब। बहुत अच्छे। उसके वाह, वादे हैं कि आंखों में उतर आए हैं ख्वाब। लब है खामोश मगर बोलती आंखें उसकी। वाह, लब है खामोश मगर बोलती आंखें उसकी। वो इशारे हैं कि आंखों में उतर आए हैं। क्या कहने, क्या वो कहने। इशारे वाह, हैं कि वाह, वाह, आंखों वाह। में उतर आए हैं ख्वाब। और पैरहन कामत ज़ेबा पे कयामत होते। वाह, पैरहन कामत ज़ेबा पे पे कयामत होते हमने देखे हैं कि आंखों में उतर आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैरहन कामत ज़ेबा पे कयामत होते वाह। हमने देखे हैं कि आंखों में उतर आए हैं ख्वाब। और वक्त रुखसत तेरी पलकों पे लरसते मोती। वाह, वक्त रुखसत तेरी पलकों पे लरसते मोती झिलमिलाते हैं कि आंखों में उतर आए हैं बहुत ख्वाब। अच्छे, बहुत अच्छे। और शेर सुनिए कि जिंदगी ख्वाब है और ख्वाब में सोते सोते। वाह, जिंदगी ख्वाब है और ख्वाब में सोते सोते अब जो जागे हैं तो आंखों में उतर आए हैं। बहुत अच्छे रिफत भाई। वाह, जिंदगी वाह, ख्वाब है और ख्वाब में सोते वाह, सोते वाह, वाह, वाह। अब जो जागे हैं तो आंखों में उतर आए हैं क्या ख्वाब। कहने। और रात अब भीग चुकी और गजल है बाकी। वाह, रात अब भीग चुकी और गजल है बाकी। चलो सोते हैं कि आंखों में उतर आए हैं ख्वाब। बहुत अच्छे। चलो सोते हैं कि वाह, आंखों में वाह, उतर वाह, आए वाह, हैं वाह, ख्वाब। वाह। और हुस्न की शान में लिखने को तो ये भी रिफत इस्तारे हैं कि आंखों में उतर आए हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ और कलाम अता कीजिए। एक गजल और पेश कर। जी जी, जरूर अता कीजिए। रात दरिया का किनारा जामो सागर चांदनी। क्या कहने हैं। रात दरिया का किनारा जामो सागर चांदनी। मेरा बिस्तर रेत मेरे तन की चादर चांदनी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रात दरिया का किनारा जामो सागर चांदनी। मेरा बिस्तर रेत मेरे तन की चादर चांदनी। इंतज़ारे शब इंतज़ारे यार शब बेदार उस पर चांदनी। वाह,
इंतज़ार यार शब बेदार उस पर चांदनी मेरी आंखों को बना जाती है पत्थर चांदनी। बहुत अच्छे। इंतज़ार यार शब बेदार उस पर चांदनी मेरी आंखों को बना जाती है पत्थर चांदनी। और दिन गुजरता है चटकती चिलचिलाती धूप में। वाह। दिन गुजरता है चटकती चिलचिलाती धूप में तब कहीं आती है शब्बर को मैसर चांद। बहुत अच्छे रिफत साहब, वाह। और चांद खो जाता है जब तारीक रातों में कहीं। वाह। चांद खो जाता है जब तारीक रातों में कहीं याद तेरी दिल में आ जाती है बनकर चांद। बहुत अच्छे। चांद खो जाता है जब तारीक रातों में कहीं याद तेरी दिल में आ जाती है बनकर चांदनी। वो फीकी फीकी जर्द रंगत चांद से चेहरे का कर्ब। वाह। फीकी फीकी जर्द रंगत वाह। चांद से चेहरे का कर्ब हाल उनका मुझसे कह जाती है अक्सर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। फीकी फीकी जर्द रंगत चांद से चेहरे का कर्ब हाल उनका मुझसे कह जाती है अक्सर चांदनी। और ये ज़मीं तारीक लगती है मुझे तेरे बगैर। वाह। ये ज़मीं तारीक लगती है मुझे तेरे बगैर आसमां से जब उतर आती है घर घर चांदनी। बहुत अच्छे। आसमां से जब उतर आती है घर घर चांदनी। और ज़ख्म पर मानिंद मरहम उसकी कुर्बत उसका लम्स। वाह। ज़ख्म पर मानिंद मरहम उसकी कुर्बत उसका लम्स मैं सरापा सोजिश जान उसका पैकर चांदनी। बहुत अच्छे। मैं बहुत सरापा अच्छे। सोजिश जान उसका पैकर चांदनी। रात दरिया का किनारा जामो सागर चांदनी मेरा बिस्तर रेत मेरे तन की चादर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया रिफत साहब, आप प्रोग्राम बज़्म शायरी में तशरीफ़ लाए। आपने अपने खूबसूरत कीमती इल्म से लबरेज़ गुफ्तगू हमारी समातों तक मुंतकिल की, अपना बेबदल कलाम हमारी समातों तक मुंतकिल किया। आपका बहुत शुक्रिया। आपसे गुफ्तगू में बड़ा मज़ा आया, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। नाज़रीन करम, आप देख रहे थे प्रोग्राम बज़्म शायरी। हमारे मेहमान थे रिफ़त इस्लाम सिद्दीकी साहब, जिन्होंने खूबसूरत कलाम आपकी समातों तक मुंतकिल किया। प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान कैसर वजदी को इजाज़त दीजिए। आइंदा एक नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।